आपका हमारे चैनल हिंदी हॉरर पॉडकास्ट में स्वागत है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की पहली कहानी की तरफ चलते हैं। मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना ये खुद के मेरे परिवार में घटी थी। इससे पहले कि मैं कहानी की शुरुआत करूँ, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जीजा जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है और मेरी बहन ने 1 साल बाद उसी घर में आत्महत्या कर ली है। कोई भी शैतान आपका सर कलम नहीं करेगा और ना ही आपको चीर देगा, वो तो तिल तिल करके मारता है। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी तो मुझे माफ करिएगा। इस कहानी की शुरुआत लगभग 8 से 10 साल पहले हुई थी, जब मेरी बहन क्रिस्टीना और उसके पति मार्कस ने एक नया घर खरीदा था। मेरा और मेरे दीदी का घर 2 अलग अलग राज्यों में था। एक बार मैं अपने बहन क्रिस्टीना के घर घूमने अपने परिवार के साथ गया था। तभी मेरी बहन ट्रेसी कुछ बॉक्स लेकर क्रिस्टीना के घर के बेसमेंट में रखने गई थी। तब उसके साथ कुछ अजीब सा हुआ था और उसने इसके बारे में क्रिस्टीना को भी बोला था, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है उसके साथ क्या अजीब सा हुआ था। लेकिन क्रिस्टीना के घर का बेसमेंट मुझे एक खौफनाक जगह शुरू से लगती थी। जब मैं एक बार समर वेकेशन में घूमने आया तो मैंने क्रिस्टीना के घर में 2 हफ्ते बिताए। उन्होंने बेसमेंट में मेरे लिए एक अतिरिक्त बिस्तर के साथ कमरे का भी इंतजाम किया था। टू बी ऑनेस्ट, मैं विशेष रूप से बेसमेंट में रहने के नाम से डर नहीं रहा था, लेकिन ये चीज मेरे लाइफ का सबसे बड़ी भूल थी। मेरा बैग उस बेसमेंट में रखवा दिया गया, लेकिन रात में या सुबह वहां नीचे बेसमेंट में होना भयानक था। वहां सोना लगभग असंभव था। बस घबराहट और आतंक की यही भावना थी जो अचानक नेगेटिव विचारों से घेर लेती थी। मैं उस चीज को महसूस कर सकता था, जो कुछ भी आप उसे कहना चाहे, एक साया या शैतान। एक बार की बात है, जब मैं अपने भतीजे लियाम और उसके कुत्ते के साथ बेसमेंट में बैठा था, तब लियाम ने डरते हुए गेट की तरफ अपनी अंगुली दिखाते हुए बोलने लगा, आदमी, आदमी, वहां आदमी। मुझे वहां कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन लियाम का डॉगी भी उसी गेट की तरफ देखते हुए जोर जोर से भौंक रहा था। यह देखकर मुझे डर लगने लगा था। पहली बार जब मैंने उस हॉरिबल क्रिएचर या शैतान को अपनी आंखों से देखा था, जब मैं रात को मूवी देख रहा था लिविंग रूम में बैठकर। ये एक चीज आपको बता दूं कि लिविंग रूम से ही सीढ़ियों के माध्यम से बेसमेंट तक जाया जाता था और उसी सीढ़ी के ऊपर में वो भयानक शैतान खड़ा था। मैंने उसकी उपस्थिति को भांप कर भी अनदेखा कर दिया कि मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मैं पूरी तरह से भयभीत था। मैं बस टीवी को देखता रहा और ऐसे नाटक करता रहा जैसे मैं वहां नहीं था। और तो एक बिंदु पर मैं खड़ा हुआ और शैडो बॉक्सिंग शुरू कर दी। अपने आप को भयभीत दिखाने के लिए हवा में मुक्के मारना शुरू कर दिया। करेक्टली, अगर मुझे सही से याद है तो वो चला गया था, लेकिन मैं अभी भी इसे महसूस कर सकता था। चीजें तब तक बदतर होती रही जब तक कि मैं उसके घर से डरने ना लगा। मैं भगवान में विश्वास करने वाला आदमी हूँ और रोज भगवान से दुआ मांगता कि प्रभु मेरे परिवार की रक्षा करे। फिर मैं कुछ समय के लिए लंदन चला गया पढ़ाई करने के लिए। जब मैं 2 साल बाद क्रिसमस में घर लौटा तो मैं 2 दिनों के लिए क्रिस्टीना के भी घर घूमने गया, जो पहले से भी
बदतर था। मैंने बेसमेंट में सोने से बिल्कुल मना कर दिया, इसलिए मैं सोफे वाले कमरे में सोया था। एक रात जब मैं सचमुच सोने के लिए गया, जिस पर मैंने अपनी आंखें बंद की, मैं महसूस कर सकता था कि वह मेरे ऊपर खड़ी है, एक उपस्थिति के साथ। इससे भी मजबूत 2 साल पहले था। मुझे अपने डर पर शर्म आ रही थी। मैं एक कायर व्यक्ति नहीं हूं। वैसे तो मैं जब से अपने बहन के घर आया था, तब से मुझे यहाँ नेगेटिविटी महसूस होने लगी थी और मुझे मरने का मन करने लगा था। इस घर में दिन प्रतिदिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना ज्यादा ही शुरू हो गया था। पहले जितना साफ घर था, अब उतना नहीं था। एक दिन रात को जब मुझे आधी रात को प्यास लगी, तो मैं किचन में पानी पीने के लिए गया, तो मुझे किचन से बर्तन की आवाज आ रही थी। जब मैंने किचन में झांक कर देखा, तो मैंने देखा कि वही शैतान वहां पर बर्तन को चाट कर रात का बचा खाना खा रहा था। उसे देखकर मैं धीरे धीरे वापस वहां से अपने रूम में आ गया। धीरे धीरे उस शैतान का उस घर में सब पर असर दिखना शुरू हो गया था। मेरी बहन क्रिस्टीना धीरे धीरे रूखी सी हो गई। वो ज्यादा नहीं बात करती और उसी तरह क्रिस्टीना के पति मार्कस भी अब ज्यादा बात बात पर चिढ़ जाता था और हद से ज्यादा ड्रिंक भी करता था और बच्चों पर भी हाथ उठाने लगा था। मैंने ऐसा चेंज पहली बार देखा था, लेकिन कुछ समय बाद ही मार्कस की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस समय मेरी बहन ने कहा था कि उसके पति की हत्या हुई है और उस शैतान ने की है। मार्कस के मृत्यु के लगभग 1 साल बाद उसने खुद को गैराज में बंद करके गोली मार दी। मेरे परिवार में कोई भी उस घर में कभी भी नहीं जाएगा, यहाँ तक कि कोई गैर अंधविश्वासी भी नहीं जाना चाहेगा। मैंने अपना एक मिशन बनाया है कि मैं उस राक्षस को किसी भी तरह उसका अंत करूंगा। लेकिन क्या किसी को पता है कि एक राक्षस को कैसे मारना है? दोस्तों, आज के दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूं, वो मेरे अपने घर की है। मैंने जब से अपना होश संभाला है, तब से मुझे मेरे घर में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चीजें होती दिखी है। तो मैं अपनी आप बीती आपको शुरू से सुनाता हूँ। मैं एक पुराने घर में रहता हूँ। मेरा घर 80 के दशक में मेरे दादाजी द्वारा बनाया गया था। दरअसल मेरा घर बनने के पहले हमारे जमीन में बड़ा सा पेड़ था और मेरे पापा कहते हैं कि उस समय गांव के लोगों का मानना था कि उस पेड़ में आत्माओं का बसेरा है। मेरे परिवार के कई लोगों ने मेरे दादाजी को मना किया था उस जमीन को खरीदने से, लेकिन मेरे दादाजी बहुत बहादुर थे, क्योंकि वे एक आर्मी मैन थे और इन सब चीजों पर वे विश्वास भी नहीं करते थे। वे इस पेड़ को काटकर घर बनवाते हैं। जब घर का निर्माण प्रक्रिया पूरी हो गई, तो एक कमरे को छोड़कर बाकी घर बहुत अच्छा था, जहां वो पेड़ हुआ करता था। इस कमरे में बिजली के कुछ मुद्दे थे। नए नए बल्ब फ्यूज हो जाते थे। एक अजीब सी ही गंध रहती थी। कोई भी वास्तव में इस रूम का इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए उन्होंने इस रूम को स्टोरेज रूम के रूप में बदल दिया था। पहले जब मैं एक बच्चा था, तो मैं अपने चचेरे भाइयों के साथ वहां छुपन छुपाई का खेल खेला करता था और हम हमेशा अपने आप को उस कमरे में छिपाते थे, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान होता था। हालांकि हमारे माता पिता ने हमें वहां जाने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन हमने यह ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह छिपने के लिए अच्छी जगह थी।
लेकिन एक बार की घटना ये हुई कि मैं और मेरे चचेरे भाई बहन हर रोज की तरह छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे। तभी हम छुपने के लिए उस स्टोरेज रूम में गए तो वहां हमें असामान्य सी चीज दिखने लगी। जैसे मुझे नहीं पता कि मैं इसे समझा सकता हूं कि नहीं, लेकिन हमने उस रूम में सफेद और काले कपड़े में अजीब से लोगों को देखा था जो शक्ल से भयानक से दिखते थे। उन आत्माओं को देखकर हमने चीखते हुए उस कमरे को छोड़कर हम भाग गए। हमारी आवाज सुनकर मेरी माँ और चाची दौड़कर हमारे पास आई और हमसे पूछा गया कि तुम लोगों ने अचानक चिल्लाया क्यों। तो हमने पूरी घटना उन्हें बता दी। जब उन्होंने जाकर उस रूम में चेक किया तो कोई नहीं था। एनीवेज, उस दिन के बाद हमें रात में परछाई और अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगा। इस घटना के कारण हम उस रूम में जाने के नाम से भी डरने लगे थे। हमारे घर वालों ने एक प्रीस्ट को बुलाया तो उन्होंने हमारे घर की तफ्तीश करके हमें यह बताया कि बच्चों ने यानी हम लोगों ने जिन आत्माओं को देखा था वे उस पेड़ के ही भूत थे और पेड़ काटने के बाद वे इसे अपने ही घर समझते थे, इसलिए वे घर में खुलेआम घूमते थे। इसके अलावा मैंने घर के चारों ओर कुछ अजीब सा साया भी देखा था। मैंने एक आदमी को हवा में मेरे आंखों के सामने से गायब होते देखा था। इसके अलावा मैंने इससे पहले 6 फीट या 7 फीट की महिला को भी देखा था जो कि मेरे लिए बहुत डरावना था। दोस्तों, इसी के साथ आज की तीसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ यह घटना मेरे और मेरी माँ के साथ घटी है। तो पिछले कुछ हफ्तों से मेरे घर के इर्द गिर्द कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है, जैसे किसी के भयानक चीख की आवाज और फर्श पर अचानक किसी सामान के गिरने वाली बातें। और ये सब घटनाएं मेरे डॉगी कॉकेट के मौत होने के तुरंत बाद से शुरू हुआ है और अचानक लगभग 3 दिन पहले ही बंद हो गया है। लगभग 1 सप्ताह पहले ही मैं और मेरी माँ लिविंग रूम में बात कर रहे थे जब 2 तस्वीरें और एक सनग्लास उड़ के बाहर से हमारे सोफे पर आ गिरी। तो हम अचानक डर गए ऐसा देखकर। तो हमने सोचा कि ये शायद किसी ने हमारे साथ शरारत की है। और उसी के 2-1 दिन बाद मैंने देखा कि कोई अनजान शख्स मेरे मम्मी पापा के कमरे में चल रहा था और मैं जब उससे पूछने गया कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो शख्स मेरी आंखों के सामने से हवा में गायब हो गया। बाद में ये बात मैंने अपनी मम्मी को भी बताई तो मेरी मम्मी ने भी बताया कि उन्हें भी हमारे छत की सीढ़ियों पर एक शख्स को खड़े देखा था और वो भी मेरी माँ के आंखों के सामने हवा में कहीं गायब हो गया था। मुझे और मेरी माँ को ये बात पता चल गया था कि वो शख्स जरूर कोई घोस्ट था। एक रात मुझे टॉयलेट लगी थी तो मैं अकेले ही रात को टॉयलेट करने के लिए उठा और टॉयलेट करने के लिए बाथरूम में गया। टॉयलेट हो जाने के बाद जब मैं हॉल रूम से गुजर रहा था मैंने देखा कि फिश टैंक की लाइट अपने आप जल और बुझ रही थी। यह पैरानॉर्मल घटना देखकर मैं वहां से सीधा अपनी मम्मी पापा के रूम की तरफ भाग गया और रात को वहीं सोया। मैं इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन इन सब घटनाओं से परेशान होकर मैंने सोचा क्यों ना एक आखिरी कोशिश की जाए जिससे ये सब डरावनी चीजें होना बंद हो जाएगी। मैंने हमारे यहाँ के फादर को बुलाया। वे हमारे घर के मेन गेट में एक क्रॉस को लगा दिया और हमारे घर में
होली वाटर का पानी भी छिड़क दिया। तब से हमारे घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हो रही है। दोस्तों, इसी के साथ आज की चौथी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि अंग्रेजी मेरी पहली भाषा नहीं है, इसलिए अगर कुछ गलतियां होने जा रही है तो मुझे खेद है। बहुत दिनों से मुझे शक था कि मेरे घर में कुछ बहुत ही गलत है, और खास तौर से रात में, क्योंकि कई बार मुझे अपने ऊपर वाले कमरे से रात को किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती थी। हालांकि वो रूम खाली था, उस रूम में कोई नहीं रहता था। मेरे पापा और चाचा के बच्चे भी थे, लेकिन कोई ऊपर वाले रूम में नहीं रहते थे। जब मैं छोटा था तब मुझे कई अजीब से अनुभव हुए और उनमें से अधिकांश घटना मेरे घर में हुई थी। समय के साथ आप इन सब चीजों के साथ रहना सीख जाते हैं। पहली घटना जो मेरे साथ घटी थी वो मुझे आज भी अच्छे से याद है, जिसे याद करके मैं आज भी डर जाता हूँ। तब मेरी उम्र 9 साल की थी। मुझे अनिद्रा की बीमारी थी, जिससे मुझे रात को नींद भी आसानी से नहीं आती थी और मैं सिर्फ करवटें बदलता रहता था। एक दिन रात को जैसे मुझे हल्की सी नींद लगने लगी थी, तभी मुझे मेरे कानों के सामने किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। तभी मैं डर के मारे कुछ पल के लिए जम गया था, क्योंकि उस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं उसी जगह में जमे हुए कंबल पकड़कर मैंने अपने सिर के ऊपर कस के ओढ़ लिया। मैं उस साए को महसूस कर सकता था और सुन भी सकता था। मैं सिर्फ उम्मीद कर रहा था कि काश ये जो भी है चला जाए। इसके गायब होने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन इसके बजाय वह मुझे असहज महसूस कराने के लिए अपने नाखून को ब्रश करने लगा, और मुझे उस समय लगा कि उसकी उंगलियां नीचे और नीचे मेरे पैरों की तरफ जा रही थी। जब तक यह अचानक बंद नहीं हुआ, उसके बाद ही मुझे लगा कि वह चला गया था। मैं अभी तक नहीं समझ पाया था कि यह सब सचमुच में मेरे साथ हुआ था या कोई छलावा था। कभी मुझे डर लगता है कि कोई मुझे छिप छिप कर मुझ पर नजर रखता है। दोस्तों, मैं जो दूसरी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, यह घटना 2 साल पहले मेरे साथ घटी थी, जो मेरे घर में नहीं हुआ था। मैं तब विदेश में पढ़ाई के लिए गया था और मेरे होस्ट के फैमिली के एक अपार्टमेंट में रहता था, जिसे मैंने अपने दूसरे घर के रूप में जल्द ही अपना लिया था। मुझे उस घर पर कभी भी अजीब अनुभव नहीं हुआ था। जब मेरे साथ वह पैरानॉर्मल घटना घटी, तब मेरा उस घर पर 3 महीने हो गए थे। मैं बस उस रात सोने के लिए बिस्तर में जा रहा था। जैसा कि मुझे अनिद्रा थी, तो मुझे नींद जल्दी नहीं आती थी। उस रात मैं धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा था। मैं किसी वक्त गहरी नींद में चला जाने वाला था। तभी मेरे फोन में अलार्म बजी, और वो भी भयानक म्यूजिक उसमें लगा था। तो मैंने सोचा कि गलती से अलार्म सेट हो गया होगा, तो मैं अलार्म बंद करके फिर से सोने लगा। फिर कुछ समय बाद मुझे गहरी नींद आने लगी, तो अलार्म फिर से बजने लगी, और लगातार 1 बार, 2 बार, 3 बार और बार बार बजने लगी। जब जब मैं सोने की कोशिश करता, तब तब ये अचानक बजने लगता। इसके बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई। लगभग 4 बजे सुबह में मुझे नींद आई। जब मैं शाम को अपना मोबाइल चेक कर रहा था, यह देखने के लिए मैंने कितना अलार्म सेट किया है मोबाइल में, तो मैं यह देखकर हैरान और डर गया कि मेरे मोबाइल में ना तो कोई अलार्म सेट थी और ना ही कोई रिमाइंडर। हेलो दोस्तों,
हम इसी तरह के आपके लिए हॉरर स्टोरी लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और इसी के साथ कीप लिसनिंग आवर हॉरर स्टोरीज।